लाठी मारा, लातों से मारा, हमारा ये पैर टूट गया, ये हमारा पसली टूट गया है इसका बूटों से, लाठियों ये जो अभी 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुआ उसमें आपकी पसली टूट गई है? पसली टूट गए, पैर टूट गया है, इधर हर जगह हमारा जख्मी है। अपना बच्चों को मांगता है। ये हमारा जानजेब दर्जी था, हमारा क्या कसूर, हमारा क्या गुनाह, बस बलोच करके उठाता है नदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर बलोच मुजाहिरीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनके जो प्यारे हैं इन्हें वापस लौटाए जाएँ। ये हमारे साथ एक बूढ़ी सी अम्मा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, ये जो तस्वीर आपने जिनकी उठाई हुई है ये कौन है? ये हमारा बेटा है, जानजेब है। इसको कोई खिली कमरानी से उठाया है 3 मई 2016 को। एक बड़ा फौज आया हमारा घर में, इसको उठाया हमारा सामने। एफसी आया, उधर से दरवाजा चकचकाया, कहता है दरवाजा खोलो, एफसी आया। फिर हमारा सामने उसका हाथ को ऐसा पकड़ा, उसको ले गया, ना उसको कमीज था ना उसको चप्पल था। कहता है 1 घंटे के बाद स्कूल आएगा। वो 1 घंटा अभी 8 साल हो गया। उसका लड़की मासूम है, वो कोयटा में है, 6 महीने का था। अभी माशाल्लाह उसका 9 साल शुरू है। ये मानूर बलोच है, इसका बांजी है। कहता है ये अपना पेपर छोड़ दिया है। कहता है अपने मामू के लिए हम अम्मी बात करेगा। तुम 2 दफा इस्लामाबाद गए, ये 3रा दफा हम तुम्हारा साथ आएगा, बात करेगा अपनी मामू के लिए। ये वेलकम के लिए गया मारंग का, डॉक्टर मारंग के लिए फूल लिया। कहता है हम जाएगा वेलकम। इसको उधर पकड़ा, मारा, इसका कपड़ा फाड़ दिया, एक पागल का साथ इसको छोड़ दिया। इधर हमारा ऊपर तशद्दुद हो गया, ये लड़कों पर गैस फेंक दिया। लड़के इधर बेहोश था, उसके ऊपर चीख मार रहा था, रो रहा था। क्या बड़ा फौज आया, लाठी मारा, लातों से मारा, हमारा ये पैर टूट गया, ये हमारा पसली टूट गया है इसका बूटों से, लाठियों। ये जो अभी 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुआ उसमें आपकी पसली टूट गई है? पसली टूट गए, पैर टूट गया है, इधर हर जगह हमारा जख्मी है। फिर हम बेहोश हो गया था, हमको पता नहीं कि कौन वो तंबू का पास ले गया था, वो तंबू के दरख्त के नीचे हमको ले गया था। फिर हम आंख खोल दिया, हम एक क्वार्टर कमरे में, हमको गाड़ी में रखा था, हम बेहोश हो गया था। पता नहीं कि क्या किस चीज की क्या चीज मांगता है, अपना बच्चों को मांगता है। ये हमारा जानजेब दर्जी था, हमारा ये सारा मानूर का, मासूमा का, हमारा बच्चों का बाप जानजेब है। अम्मा जी क्या वजह है, क्यों उठा लेते हैं? अभी ये तो हमको पता है ना कि हमारा क्या कसूर, हमारा क्या गुनाह, बस बलोच करके उठाता है। न दर्जी को छोड़ता है, न स्टूडेंट को छोड़ता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो कहता है हमको बूटों वाला, कहता है दहशतगर्द। तो तुम लोग उठाता है, हम तुमको दहशतगर्द नहीं बोले तो किसको बोले? इसका सद क्या था, ये दर्जी था, ये हमारे लिए कमाई करता था, 4 सौलाता था घर में, थोड़ा सालन लेता था। अम्मा जी इस टाइम जो वजीर आजम है वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक है उनका, तो आप वजीर आजम से या चीफ जस्टिस या दीगर इंतजामी इदारों से क्या मुतालबा करती हैं? नहीं, हम लोग इससे मुताला नहीं करेगा, इससे कुछ भी नहीं मांगेगा। हम बाहर का मुल्कों से अभी मांगेगा अपना बच्चों, इसका साथ इंसाफ नहीं है, इसको आंख नहीं है, कान नहीं है, जुबान नहीं है। ये 3रा दफा इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, इससे इंसाफ मांगे, ये तो न सुनता है न। आपकी फैमिली में और भी कोई लापता है या बस यही जानजेब साहब है? जानजेब है, खिली कमरानी से ये हो गया, सब हो गया ना। उसको लाया, किसी को 3 साल बाद लाया, किसी को 4 साल बाद लाया, जानजेब को अभी तक नहीं लाया है। बहुत हो गया, कोयटा में हो गया, खिली कमरानी में बहुत हो गया मिसिंग, मगर उसको लाया। जी नाजरीन, तो आपने इन अम्मा जी की बातें सुनी है। इनका कहना था कि 8 साल से इनका ये बेटा जानजेब लापता है, घर से उठा लिया गया था और अभी तक जो है वो वापस नहीं आया है। तो ये बलोच मुजाहिरीन का ये कैंप है। इसी तरह बेशुमार माएँ जो हैं इस तरह अपने बच्चों के प्यारों के बैनर्स उठाए यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और इनके मुतालबात सिर्फ यही है कि बिला वजह बच्चों को उठा लिया जाता है, बलोचों को उठा लिया जाता है। तो इनकी जो गुमशुदगियाँ वो इनके बच्चे वापस इन्हें लौटाए जाए।